हाय एवरीवन। आज हम जानेंगे कि हम क्विक बुक्स प्रो एडवाइज़र एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं और कहाँ से दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो हमारा क्विक बुक्स अकाउंट है उसी के दौरान हम प्रो एडवाइज़र का एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसके रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी और उस वीडियो का लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि क्विक बुक्स अकाउंट कैसे बनता है और उसमें से कैसे प्रो एडवाइज़र का एग्ज़ाम आप दे सकते हो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम क्विक बुक्स अकाउंट में से कहाँ से प्रो एडवाइज़र का एग्ज़ाम दे सकते हो और कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपने योर प्रैक्टिस के अंडर प्रो एडवाइज़र में आना है। जैसे ही हम प्रो एडवाइज़र सेक्शंस को ओपन करते हैं तो हमारे पास 4 तरह के अलग सेक्शंस आते हैं। पहले तो आता है ट्रेनिंग होम, पर्सनलाइज्ड पाथ, सर्टिफिकेशन हब और चौथा आता है ट्रेनिंग लाइब्रेरी। जो हमारा प्रो एडवाइज़र एग्ज़ाम होता है उसको देने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पहले उसकी ट्रेनिंग वीडियोस या फिर ट्रेनिंग लाइब्रेरी में जा कर के उसकी जो भी ट्रेनिंग है उसको कंप्लीट करें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस प्रो एडवाइज़र एग्ज़ाम में आते हैं वो सारे के सारे ट्रेनिंग के बेसिस पे होते हैं। तो जैसे हम ट्रेनिंग लाइब्रेरी ओपन करते हैं तो हमारे पास अलग अलग तरीके के सेक्शन बन के आते हैं। सबसे पहले आता है क्विक बुक्स ऑनलाइन, सेकंड नंबर पे क्विक बुक्स पेमेंट, थर्ड नंबर पे क्विक बुक्स ऑनलाइन पेरोल, फोर्थ नंबर पे क्विक बुक्स टाइम और उसके बाद फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आता है क्विक बुक्स एप्स, 6 पे आता है एडवाइजिंग क्लाइंट, 7 पे आता है प्रो एडवाइज़र टैक्स ऑनलाइन, 8 पे आता है इंट्यूट टैक्स एडवाइज़र। तो इन 8 के 8 सेक्शन के अकॉर्डिंगली ही हमारे पास प्रो एडवाइज़र्स में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं के बेस पे होते हैं। तो प्रो एडवाइज़र एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सबसे पहले ट्रेनिंग को कंप्लीट करें। तो जैसे हम फर्स्ट सेक्शन को ओपन करते हैं तो उसके अंदर सब सेक्शंस भी हैं जिसमें सबके अलग अलग टॉपिक में डिटेल्स डिस्क्राइब किया गया है टॉपिक को। जैसे सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक उठाते हैं तो उसमें हमारे पास अलग अलग सेक्शंस आते हैं। तो बिगनर सेक्शन आता है, उसके बाद इंटरमीडिएट स्किल्स आते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे ही बिगनर स्किल्स में स्टार्ट करेंगे, जैसे इसमें बता रखा था प्रो एडवाइज़र्स प्रोग्राम, तो जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं और रीड आउट करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमारे पास बताया जाता है कि द प्रो एडवाइज़र्स प्रोग्राम, उसके बाद उसके ओवरव्यूज़ आ जाते हैं, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स हैं जो आप केयरफुली रीड आउट कर सकते हो। ये सारा कंप्लीट करने के बाद हमारे पास एक नॉलेज चेक आता है जिसमें हमें वो क्वेश्चन पूछा जाता है और हमें इसका आंसर करना होता है। जो भी आपने ऊपर पढ़ा है उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन होता है। तो जैसे ही हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो ये हमारे पास कंटिन्यू का जैसे ही आंसर चेक करते हैं तो ये आंसर हमारा ठीक है, तो इसमें हमारे पास कंटिन्यू ट्रेनिंग का ऑप्शन आता है। तो कंटिन्यू ट्रेनिंग करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन ओपन हो जाता है। तो ये सारी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद हम एलिजिबल हो जाते हैं क्विक बुक्स प्रो एडवाइज़र का एग्ज़ाम देने के लिए। तो उसके लिए हम पहले फिर से क्विक प्रो एडवाइज़र ओपन करेंगे और सर्टिफिकेशन हब में जा करके टेक एग्ज़ाम पे जाएंगे। मैंने ये एग्ज़ाम दे दिया है तो मैं आपके लिए ये फिर से एक बार रीटेक पे जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसमें क्या होता है। इसमें सबसे पहले हमें 3 अटैम्प्ट मिलते हैं ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए और इसमें हमारे पास 5 सेक्शंस होते हैं अलग अलग टॉपिक्स, ट्रेनिंग टॉपिक्स के बेसिस पे, जिसमें हमारे पास अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमारे पास इसमें टाइम एस्टिमेट भी दिया गया है कि हम कौन से टॉपिक में कितना टाइम लगा सकते हैं। तो जैसे ही हम स्टार्ट सेक्शन करते हैं हमारे पास अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे आप देख ही रहे होंगे कि अलग अलग क्वेश्चंस आए हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट आया हुआ है ये, तो मैंने ये टेस्ट दे दिया हुआ है, तो मैंने डमी की आंसर की भी है मेरे पास, तो मैं उसको वीडियो के लास्ट में अटैच कर दूंगा ताकि आपको ईजी रहे उससे आंसर देना कि आंसर्स को कैसे दिया जाता है। तो थैंक यू गाइस। तो ये था सारा प्रो एडवाइज़र के लिए। तो जैसे ही हम इसको क्लियर करेंगे तो हमारे पास एक सर्टिफिकेट भी आता है कि हमने प्रो एडवाइज़र की ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन आता है कि प्रो एडवाइज़र का एग्ज़ाम हमने क्लियर कर लिया है।